सबसे पहले तो आज जो पॉपुलेशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, हम हमारी मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी गुफ्तगू हुई है। सेंसस में जो नताइज आते हैं, आपको याद होगा कि मरहूम ताज हैदर साहब भी नताइज चैलेंज किया करते थे और इत्तफाक कभी इन नताइज पर नहीं हुआ। आप क्या चैलेंज देख रहे हैं ख़ास तौर पर, और किन नुकात पर गौर करना चाहिए? देखिए, पॉपुलेशन एक ऐसा इशू है जिसका कॉरस्पॉन्डिंग इफ़ेक्ट हर चीज़ के ऊपर है। आपकी इकॉनमी हो, आपकी ह्यूमन रिसोर्स हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, आपकी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, आपका मुल्क का, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफेक्ट करती है। जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उन लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए। आप अगर घर का एग्जांपल लेते हैं, उस घर में अगर आपकी आमदनी इतनी है और घर के अंदर 5 अफराद हैं तो आप उनको लुक आफ्टर कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन वो 5 अफराद ना हों, वो 8 हो जाएं, वो 10 हो जाएं, तो आपके पास कम पैसा होगा उनको लुक आफ्टर करने के लिए। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आपकी फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट हो रही है। आपके एग्रीकल्चर को उस तरीके से फोकस नहीं किया गया। फार्मर्स को जिस तरीके से लुक आफ्टर करने की ज़रूरत थी वो नहीं किया गया। जो लेबर जिसको आपको स्किल देने की ज़रूरत है उस चीज़ को आपने उस तरीके से प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। मेल न्यूट्रिशन एक और हमारे यहाँ इशू है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम चाहें तो हम साइलोज़ में एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका एक होलिस्टिक सोल्यूशन होना चाहिए। और होलिस्टिक सोल्यूशन तभी आ सकता है जब हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सोचे। दुनिया भर में ये चीज़ हो चुकी है, बल्कि ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश अब है उसकी मिसाल हमारे सामने है कि उसने अपनी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया। तो मेरा ये मानना है कि देर हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये मौका है हम चीज़ों को एड्रेस करें और आज फैसले करें जिसका मैं समझता हूँ इम्पैक्ट अगले 25-30 साल बाद हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। लेकिन अगर ताख़ीर होती है तो आपके नज़दीक खदशात क्या हो सकते हैं? खदशात मैंने आपको बताया ना कि अगर पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही तो क्या आपके पास इतना पानी अवेलेबल है, क्या आपके पास इतना गेहूं अवेलेबल है, क्या आपके पास इतना चावल सब्ज़ी अवेलेबल है। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपको फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आपके पास इतने डॉलर्स मौजूद हैं कि आप रोटी, आटा, चावल जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हो। तो बेहतर यह है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के इश्यूज़ को एड्रेस करें। जो आबादी आपको मिली है उसको आप स्किल दें ताकि वो रोज़गार अपना कमा सकें। और मैं उसमें एग्जांपल आपको दूंगा भुट्टो साहब की कि 70s में जब उनको मौका मिला तो मिडल ईस्ट के दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए खुले और जो आपका अनस्किल्ड लेबर था, मज़दूर तबका था, उसको मौके मिले जो आज रेमिटेंसेस पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि हम उस अनस्किल्ड लेबर के साथ साथ स्किल्ड लेबर के ऊपर फोकस करें कि किस तरीके से हम अपनी नौजवान पॉपुलेशन को ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो पॉपुलेशन जो है हमारी स्किल हासिल करके इज्जत से रोज़गार भी हासिल कर सके और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन आप समझते हैं कि जो, जैसे मैंने शुरू में ताज हैदर साहब का जिक्र किया, आप वाकई समझते हैं कि ख़ास तौर पर जो कराची की आबादी के हवाले से गुफ्तगू होती है, कराची की आबादी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा है? जी बिल्कुल। कराची की आबादी बताई जाती है कि 2 करोड़ 3 लाख है। मेरे ख़्याल में किसी शख्स से भी जो कराची में रहता है उसे पूछेंगे तो इस नंबर से इत्तफाक नहीं करेगा। ओवरऑल सूबा सिंध की जो आबादी है मैं समझता हूँ उसको भी प्रॉपर्ली रिफ़्लेक्ट नहीं किया गया, बलूचिस्तान की आबादी को भी प्रॉपर्ली रिफ़्लेक्ट नहीं किया। देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि इंडिया ने पॉपुलेशन के फैक्टर को अपने फाइनेंशियल मॉडल से, जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उससे उन्होंने निकाल दिया। मेरा अपना मानना ये है कि अभी तो आपने हर सूबे को ये इंसेंटिव दिया हुआ है कि जितनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा उसको वसाइल मिलेंगे और उतनी ज़्यादा उसको कौमी असम्बली की सीटें मिलेंगी। तो मेरे ख़्याल में हमें किसी ना किसी तरीके से ये बोल्ड फैसला करने की ज़रूरत है कि पॉपुलेशन जो है ना वो बैरोमीटर इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में उसको फॉर द टाइम बीइंग जब तक हम इन मामलात को एड्रेस नहीं करते, उस पॉपुलेशन के नंबर को आप फॉर
फिस्कल एलोकेशन एंड फॉर सीट्स आप कंसिडर कर सकते हैं कि उसको फिक्स कर दिया जाए, अभी स्टैग्नेट कर दें। लेकिन बतौर मेयर आप पे बड़ी तनकीद भी होती है, कभी भी कोई वाक़या हो जाए आपके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, कभी मुस्तफ़ी होने की बात की जाती है, मुतालबात किए जाते हैं, ओवरबर्डन्ड आप फील कर रहे हैं। और ये जो आबादी का एक हमने जिक्र किया, आपके मुताबिक फिगर कितना हो सकता है, रफ़ आइडिया? यार मेरा अपना मोहतात अंदाज़ा है कि कराची की पॉपुलेशन इस वक्त 2.25 से 3 करोड़ होगी। अच्छा, ये मेरा मोहतात अंदाज़ा है। और बिकॉज़ बात करना आसान है, आप शहर का दौरा करें जी, आप औरंगी वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको आबादियाँ नज़र आएंगी, आप मंगो पीर की तरफ जाएंगे आपको आबादी नज़र आएगी, आप गुलशन हदीद और मलीर की तरफ जाएंगे आपको आबादी नज़र आएगी, इब्राहिम हैदरी जाएंगे आपको आबादी नज़र आएगी, आप मुआज गोड जाएंगे आपको आबादी नज़र आएगी। बहुत बड़ा शहर है जी। और मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पास सही नंबर नहीं है कि कितने लोग हैं जिनको आप केटर कर रहे हैं, आप उनके लिए कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे डेवलपमेंट कर सकते एक हैं। आखिरी सवाल होगा कि जैसे हमने तालीम और फूड सिक्योरिटी का आपने भी जिक्र किया, कल फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि NFC का मामला जो है उसमें जो वफाक कह रहा है वो होना चाहिए ताकि जो वसाइल हैं वो आम लोगों को मिल सकें, और NFC में वो होना चाहिए जो वफाक का मौक़िफ़ है। आप समझते हैं कि क्या मौक़िफ़ है बताया उन्होंने? वो उन्होंने नहीं बताया, वो समझते, जो वो कह रहे हैं कि शायद वफाक के पास पैसा है, या फारूक सत्तार साहब के मुताबिक जो भी वफाक कह रहा है। नहीं, ये देखिए ना, ये उनसे पूछें। देखिए हमारे यहाँ लोग बात करने के चैम्पियन होते हैं, उनसे पूछिए कि वफाक क्या कह रहा है। सर क्या कह रहा है वैसे? तो मेरे पास तो अभी तक इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि वफाक ये कह रहा है। नहीं, ये 27वीं तरमीम में था ना सर। उन्होंने कहा था कि उस रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया जाए ना, ठीक है। लेकिन वो कहाँ कह रहा है कि कराची को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। वो कह रहा है कि वो NFC का फार्मूला चेंज करके शहरों को डायरेक्ट पैसे देंगे। कह रहे हैं ऐसा? अगर कह रहे हैं तो बता दें। तो आप समझते हैं कि पॉपुलेशन को लेकर NFC का कोई उस ताल्लुक नहीं है? मेरा अपना ख्याल है कि हमें एज आई सेड डिसइंसेंटिवाइज करें इन पॉपुलेशन के फैक्टर्स को, क्योंकि मुझे तो आपने एक आसरा दिया हुआ है कि जितने ज़्यादा मैं बंदे शो करूँगा उतने ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। तो उसका शॉर्ट टर्म तो सोल्यूशन ये कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि इतने ज़्यादा बंदे हैं कि मेरे पास वसाइल ही नहीं कि मैं उनको लुक आफ्टर कर सकूँ। और तभी मैंने ये नंबर दिया अभी जब मैंने गुफ्तगू की ऑडियंस के साथ कि पाकिस्तान का पहला सेंसस जब हुआ 1951 में तो कराची की आबादी थी 10 लाख, और 1947 में न्यूयॉर्क की आबादी थी 80 लाख। आज न्यूयॉर्क की आबादी है 85 लाख और कराची की आबादी है 2 करोड़ ऑफिशियली, अनऑफिशियली 2.25-3 करोड़। आप मुझे बताएं दुनिया में कोई आपको मिसाल मिलती है कि किसी शहर की 70 सालों में 75 सालों में 20-25 गुना आबादी बढ़ गई? वसाइल का कंपैरिजन करें तो उसमें कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो इसके ऊपर तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। ये सतही लेवल पर जब कोई बात करके चले आते हैं ना, यार ये वफा कैसे कर लेगा। देखें फारूक सत्तार साहब जिस सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सियासी जमात सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो वो तो हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि सूबाई हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। उनका तो बस चले वो कहते हैं यार सूबों को भी ख़त्म करो। और कुछ लोग हैं आजकल जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नए सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। हाँ, वो नए सूबे का तो मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, वो अपने मसले का, आज आप कराची का मेयर उनको दे दें, मसले हल हो जाएंगे उनके। आज आप कहते हैं कि गवर्नर को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल दे दिया जाए चीज़ों का, वो खुश हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सतही गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमें एक्चुअली सोचना ये चाहिए कि किन चीज़ों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर मुस्बित होगा या नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल है हमें पाकिस्तान का सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। साइलोज़ में चीज़ें जो हैं ये गैर मुनासिब है। थैंक यू सर।